Welcome to the Craftopia by Archajan. So in today's video, we are going to paint these little cute flower pots. Look at them. इनके अंदर जो फ्लावर है उसको जेड प्लांट बोलते हैं. I myself planted them. मैंने खुद ही प्लांट किया है इनको and today we are going to decorate them in a wonderful piece. So stay with me in the video to see how they are going to turn out. सी राइट नाउ अभी मैंने इनको प्लांट कर दिया था. पेंट मैंने इनको पहले इसीलिए नहीं किया था बिकॉज बाहर सनलाइट में रखा था तो पेंट फेड हो जाता. दैट्स वाई आई फर्स्ट प्लांटेड देम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू पेंट ऑन देम. ओके, तो आप कोई भी एक बाउल ले सकते हैं या एक्स्ट्रा कंटेनर कुछ भी ले सकते हैं. आई हैव टेकन अ बिग बाउल. मिट्टी का ही लिया है मैंने बिकॉज इट वॉज अवेलेबल विद मी. और उसके अंदर फिर आप रेड कलर का पाउडर एक आता है, कलरिंग पाउडर आता है, दैट यू कैन बाय, कहीं से भी मिल जाएगा आपके नियर बाय स्टोर से. एंड देन यू जस्ट हैव टू पुट अ लिटिल बिट वाटर इन इट और उसको एक आपको वेरी फाइन पेस्ट बना लेना है. मेक श्योर कि उसके अंदर लम्प्स ना. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप बना रहे एक साथ बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा, धीरे धीरे करके पानी डालिएगा और उसको मिक्स. लुक हाउ आई एम मिक्सिंग इट. I am just not keeping on moving the round and circular motion. जो उसके अंदर लम्स हैं मैं उनको भी मिटा रही हूँ सो दैट मेरे को जो टेक्सचर मिले वो बहुत स्मूथ मिले. बिकॉज अगर आपके टेक्सचर में लम्स होंगे और आप उसको कलर करने जाएंगे तो इट विल नॉट गिव यू अ वेरी स्मूथ फिनिश. सो उसको बिल्कुल जो है आपको फाइन पेस्ट बनाना है. अगर आपको लग रहा है कि अभी बहुत थिक है पेस्ट तो आप उसके अंदर जो है थोड़ा और पानी डाल सकते हैं. मुझे ठीक लग रहा था तो मैंने इतना ही रखा. उसके बाद आप जो हैं उसको साइड में रख दीजिए और कोई भी एक पुराना, मैंने यहाँ पे एक स्पॉन्ज टाइप मेरे पास अवेलेबल था तो आई हैव टेकन दैट. आप ब्रश से भी कर सकते हैं, इससे बहुत इजी हो जाता है. लुक हाउ फास्ट आई एम एबल टू डू इट. कितनी इजीली हो रहा है और मुझे कुछ फिनिश का भी ऐसा झंझट नहीं है कि अरे ऐसे नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा, स्मूथ नहीं आएगा. लुक हाउ इट ईजिली आई एम एबल टू पेंट इट. राइट, तो आप भी कोई पुराना कपड़ा, कोई भी स्पॉन्ज कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, और उससे आपको इसको कलर करना है. आप इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा कि आपके हाथ पे लग रहा है, उतरेगा नहीं. ये बहुत इजीली उतर जाता है, सो उसकी टेंशन मत लीजिए. इस वाले पे नीचे जो है थोड़ा सा मिट्टी लगी हुई थी बिकॉज मैं इसको सैंडिंग करना भूल गई थी. बट आप भी एक टूथब्रश से लेके जो भी एक्स्ट्रा मिट्टी है या कुछ भी है वो आप हटा सकते हैं. आपको नीचे भी पेंट करना है. इसके बाद आप इसको फर्श पे ना रख के आप जो है किसी भी एक ओल्ड न्यूज़पेपर पे या पेपर पे रख सकते हैं और जस्ट डू द पेंट लाइक दिस. लुक हाउ नाइस इट इज़ लुकिंग, हाउ गुड फिनिश द क्लोथ इज गिविंग टू अस. इसकी बाउंड्री पे भी कर दीजिएगा. अगर आपके पेटल्स पे थोड़ा बहुत कलर लग भी जाता है तो डोंट वरी, हम बाद में उसको एक कॉटन कपड़े से या वेट कपड़े से साफ करेंगे तो वो क्लीन हो जाएगा. डो नॉट गेट वरी अबाउट इट. उसको सूखने का थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा एंड आफ्टर इट गेट्स ड्राई देन वी आर रेडी टू पेंट इट. First, I am drawing the boundary. I have chosen the white color because it looks more good and aesthetic. That's why. अगर आपको चाहे तो आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं. आप मिरर्स यूज़ कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. मैंने मिरर्स इसलिए यूज़ नहीं करे बिकॉज थोड़े टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं और वो फिनिश नहीं देते और दे स्टार्ट लुकिंग ओल्ड, दे स्टार्ट गेटिंग डैमेज्ड. तो इसीलिए ये सोचते हुए कि अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं दे आर परचेजेबल. अगर आप चाहें तो आप मुझे मैसेज करके जो है आप इनका ऑर्डर दे सकते हैं. आई कैन मेक देम फॉर यू. तो आई एम प्रिपेयरिंग देम विथ सच अ केयर कि अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 10 दिन चला, 15 दिन चला एंड देन दे विल फेड अवे, दे विल स्टार्ट लुकिंग बैड. नो, आई एम पुटिंग माई ऑल केयर कि नहीं, उस इंसान के पास बहुत लंबे समय तक रहना चाहिए. एवरी टाइम दे लुक एट द पॉट तो दे थिंक कि अच्छा उस पर्सन ने मेरे को गिफ्ट किया था. तो दैट्स वाई वन ऑफ द रीज़न आई एम प्रिपेयरिंग देम विद दीज लव एंड आई लव टू डू दीज थिंग्स. दैट इज़ सो मैंने ये बहुत मिनिमलिस्टिक सा डिज़ाइन चूज़ किया है. आप चाहे तो आप कुछ भी डिज़ाइन चूज़ कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है. अगर आप खुद से बना रहे हैं, अगर आप ऑर्डर दे रहे हैं तो मेरे पास बहुत सारे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं
आप मुझे बता सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं, एंड इफ़ पॉसिबल तो मैं वो ज़रूर इम्प्लीमेंट करके आपके लिए ऑर्डर प्रिपेयर करूँगी। सो इफ़ यू आर willing to order these or any other item, so then just DM me, text me on WhatsApp or on Instagram. Abhi recently I've launched my catalog of crochet items also, so do check out that on Instagram. उसके बायो में उसका लिंक है, do check it. And you just have to, उसमें भी you just have to take a screenshot of whatever you want and then share it with me. Price are also given in it, everything is given, all the process and everything. When you will open it you will be able to understand. Okay, so let's come back to here. Look, बहुत ज़्यादा एक्सेस में पेंट नहीं लगता है, बहुत थिन ब्रश भी नहीं है मेरा, मीडियम ब्रश है, और मैं उससे सिर्फ जो है बहुत कम क्वांटिटी में कलर ले रही हूँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा कलर लेते हैं ना तो आपका डिज़ाइन उतना क्लियर नहीं बन पाता है. So you just have to take the color in the less quantity and then just start painting it. There are more things to do in it. अभी इसमें और चीज़ें भी होंगी. It will be locked by varnish so that it get the very shiny finish and everything. But make sure कि अगर आप खुद से ये सब चीज़ें बना रहे हैं तो एक चीज़ है जिसका आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है इसका ड्राइंग प्रोसेस. कलर रेड कलर करने के इंस्टेंट बाद आपको जो है उस पर वाइट कलर से पेंट करने नहीं बैठ जाना है, वो सारा स्मज हो जाएगा एंड इट विल नॉट लुक गुड. एटलीस्ट 1 डे दीजिए, रेड कलर करने के बाद 1 दिन का टाइम दीजिए उसको सूखने के लिए, फिर वाइट कलर कीजिए, फिर 1 दिन दीजिए, और उसके बाद आप उसके ऊपर वार्निश करने जाइए, या अगर आपको कुछ भी और लगाना है तो वो लगाने जाइए. सेम डे ये सब प्रोसेस करने आप जाएंगे तो आपका जो आर्ट है वो ख़राब हो जाएगा. एंड देयर इज़ दिस वन मोर थिंग कि आप जब इसको सूखने के लिए रखें तो बहुत तेज़ धूप में मत रखिएगा. ऐसा नहीं है कि पूरा 1 दिन के लिए बाहर छत पे रखा है धूप में, आपका कलर फेड हो जाएगा एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू डू द बेस कलर. एक बार आपने वाइट कलर कर दिया उसके बाद आप रेड बेस कलर को दोबारा नहीं कर सकते. हाँ, आप चाहें तो आप बिगनिंग में 2 कोट्स दे सकते हैं, बट बाद में आप 2 कोट नहीं कर सकते ना, आप डिज़ाइन को बचाकर उसके ऊपर कलर कर सकते हैं. सो मेक श्योर कि उसको इंडोर ड्राई के लिए ही आप रखें, आप उसको बाहर सनलाइट में ना रखें, बिकॉज अभी इसका कलर जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो लॉन्ग लास्ट कर पाए. हम इसके बाद जब वार्निश कर देंगे सो इट विल बी स्ट्रॉन्ग. फिर आप इसको धूप में रखिए, पानी में रखिए, बारिश में रखिए, इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय एनीथिंग. फिर वो किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा. इट विल बी लैमिनेटेड विद वार्निश एंड इट विल बी वेरी ब्यूटिफुल. इट विल हैव दैट शाइन, फिनिश, एवरीथिंग. सो बट उससे पहले तक के लिए आपको इसको अंदर ही रखना है, इंडोर में. ठीक है, आप देख सकते हैं हाउ आई एम पेंटिंग दिस. जब आप चीज़ें कर रहे हैं, डिटेल्स बना रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो सब कुछ इक्वल होना चाहिए. जैसे आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 के गैप के बाद बना दिया. मेरे में यहाँ 2 का गैप था तो एवरी टाइम आई एम गोइंग टू चूज 2 का गैप. ऐसा नहीं है एक बार 2 का कर लिया, एक बार 3 का कर लिया, एक बार 4 का कर लिया. इट विल नॉट गिव मी अलाइनमेंट, राइट? सो एंड व्हेन यू आर मेकिंग थिंग्स, मेकिंग आर्ट, तो आपको अपने पूरे मन से बनानी चाहिए, चाहे वो आप अपने खुद के लिए बना रहे हैं, चाहे वो किसी दूसरे के लिए बना रहे हैं. मैं एक ये ऑर्डर के लिए बना रही हूँ, बट स्टिल आप चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं अगर आपके पास, अगर आप इतनी मेहनत करने के लिए रेडी हैं. और अगर नहीं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी फॉर ऑल दीज थिंग्स. सो हमारा फ्लावर पेंटिंग प्रोसेस जो है डन हो चुका है. उसके बाद मुझे यहाँ पे छोटे फ्लावर्स बनाने थे, तो आई डिसाइड टू यूज़ अ टूथपिक इंस्टेड ऑफ अ ब्रश. और इस मकोड़े ने मुझे बहुत परेशान किया है फ्रेंड्स. इट वॉज कीप ऑन कमिंग इन टू माई वे. तो आप भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए ना बहुत सारे हैक्स होते हैं, आप भी यूज़ कर सकते हैं. मैं अगर ब्रश से बनाने जाऊँगी तो इतना सर्कुलर फिनिश नहीं मिल पाएगा मुझे, एंड इट इज़ टफ यू आर यूजिंग ब्रश. मैं हमेशा ये सब टिप्स तभी अपनी उसमें बताती हूँ ताकि आप लोग भी यूज़ कर पाएँ. ऐसा नहीं है कि मैंने कर लिया और आप नहीं कर पाएंगे, है ना?
कि आप लोगों को लगेगा अरे ब्रश से तो ये बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है, बट यू कैन ऑलवेज़ यूज़ टूथपिक। तो मैं डॉट्स के लिए मोस्टली टूथपिक का इसका सॉरी ईयरबड्स का ही यूज़ करती हूँ। आई वाज़ सेइंग इट टूथपिक, आई एम सॉरी, माय मिस्टेक। And look at it, how beautiful it is looking. Look how you get the same things in market in such a costly price. इतना costly मिलता है ये सब कुछ, आप मार्केट में लेने जाते हैं 500 600 and everything else, and look at ours. Isn't it beautiful? It is giving that aesthetic vibe. You can keep it indoor also. मोस्टली हम प्लांट्स को अंदर नहीं रख पाते हैं, बट इफ़ यू विल हैव दिस यू कैन कीप इट इंडोर at any place, in any corner of your house